हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी बात यह कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वाले दिन से ही विवाद और बहस का एक नया मोर्चा खुल गया। मुद्दा बना पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का एक कदम, जिसे लेकर दिन भर लगातार बहस हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार की बात पर विपक्ष तो उन पर हमलावर रहा ही, खुद उनकी पार्टी ने भी उनसे और उनके बयान से किनारा कर लिया। सवाल उठा कि क्या विपक्षी दल में किसी भी कदम, किसी भी विरोध या रणनीति को लेकर एक राय बन पाती है कि नहीं? क्या वाकई जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में पार्टी के भीतर संवादहीनता और जल्दबाजी भारी पड़ रही? चर्चा करेंगे इसके इफेक्ट के बारे में भी। पहले आप पूरा मामला एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। विरोध किया तो कहां से मिला, जिससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई। ये हमारी पार्टी का फैसला नहीं था। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई। एवं माननीय सदस्यगण, सत्र 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें 9 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश होगा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के कदम ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। पटवारी ने सोशल मीडिया पर राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार की बात कही। अपने बयान पर पटवारी बीजेपी के निशाने पर तो आए ही, साथ ही अपनी ही पार्टी में भी अलग थलग पड़ गए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मामले में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में आपत्ति दर्ज कराते हुए पूछा कि आखिर पटवारी को अभिभाषण कैसे मिला। इस पर नेता प्रतिपक्ष को जवाब देना चाहिए। बड़ी बात यह कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मिश्रा की आपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि अभिभाषण का बहिष्कार पार्टी का फैसला नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए। कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ की। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि पटवारी ने सदन की अवमानना की है, इसलिए इसका परीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महामहिम के पद की एक गरिमा है, वो एक संवैधानिक पद है। और मैंने ये कहा कि ये पक्ष और विपक्ष की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। आज आप घर पे बिस्तर पे लेट के ट्वीट कर दो और कह दो मैं बहिष्कार करता हूँ। इस बात का बहिष्कार सस्ते पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा के लिए ये ट्वीट से बहिष्कार हो रहा है। अब ये ट्वीट से बहिष्कार क्या है? क्या सोशल मीडिया पर ही सब कुछ होगा? क्या सदन की गरिमा को खंडित और तार का तार किया जाएगा? मैंने सदन में बोल दिया। इस विवाद से तर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण में शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने सरकार द्वारा कोरोना काल में किए गए काम, किसान कल्याण, पहली बार अलग से पेश होने वाले चाइल्ड बजट के साथ ही ओबीसी आरक्षण का श्रेय सरकार को दिया। राज्यपाल ने अभिभाषण में 22 बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, जिस पर कमलनाथ ने कटाक्ष किया तो मुख्यमंत्री शिवराज ने पलटवार किया। 22 दफे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लिया, 42 पेज में से 22 दफे नाम लिया, तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा था। ये अपनी बात करें, अपना नाम लें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कोविड की कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी के मंत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वो बनाने के लिए जो कुछ किया गया है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। बहरहाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन एक बार फिर जिस तरह से कांग्रेस की अंतर्कलह और नेताओं की अपरिपक्वता सामने आई, उसने कांग्रेस पार्टी के भीतर संवादहीनता और सामंजस्य की कमी को सामने ला दिया। जीतू पटवारी का कदम सेल्फ गोल साबित हुआ। वैसे पहले दिन ये भी स्पष्ट हो गया कि ये सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।
चलिए, हमारे साथ में आज इस मंच के ऊपर दो बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जुड़े हुए हैं। संजय यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का बहुत स्वागत है। संजय यादव जी, आप खुलकर बात रखने के बहुत पक्षधर रहे हैं और आपकी बातें तार्किक होने के साथ साफ साफ होती हैं। स्पष्ट तौर के ऊपर जब आपको एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी हो, एक नेता हैं जो कोई विरोध करने के लिए पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री के आवास के सामने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जानकारी अध्यक्ष महोदय को नहीं होती। एक सदन के भीतर जितनी भी एक्टिविटी हैं उनके अलावा वो विरोध करते हैं, और वो भी जिस स्तर के ऊपर विरोध करने की बात करते हैं, जिस अभिभाषण की विरोध करने की बात करते हैं, वो आया ही नहीं होता। इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस पार्टी कैसे लेती? क्या इतनी संवादहीनता है कि कोई भी एक रणनीति पर काम नहीं हो पाता? देखिए, इसकी बात मैं ज़्यादा नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि सदन की इसमें चर्चा हो चुकी है। नेता विपक्ष ने, हमारे जो नेता विपक्ष के हैं आदरणीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से सदन में बात कह दी, तो इसकी चर्चा आप इसलिए नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस का स्टैंड नहीं था, ये व्यक्तिगत स्टैंड था। मैं उसमें जाने नहीं चाहता हूँ। मैं तो इसमें जाना चाहता हूँ कि राज्यपाल जी का जो अभिभाषण आज सदन में प्रस्तुत हुआ है उस पर जाना चाहता हूँ। उस बात का जवाब आशीष जी से भी मैं निवेदन करूंगा। बिंदु तो इतने हैं कि ये झूठ का पुलिंदा है। उस बात का जवाब मिलना चाहिए कि कोरोना के समय सरकार वाहवाही लूट रही, इस बात की वाहवाही भी लूट रही क्या कि जो मनमानी ढंग से पैसे वसूले गए, रेमडेसिविर की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कमी, हजारों लाखों मौत, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? हजारों अगर मौत हुई है कोविड काल में तो इसका जवाबदेही सरकार की बनना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। पूरे देश में अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, सड़कें बदहाल पड़ी हैं। हाल में ही भोपाल के हमीदिया रोड पर सड़क के गड्ढे नहीं बन पाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बनती है उसकी गुणवत्ता विहीन इतनी खराब सड़कें बन रही कि जब अटल जी ने ये योजना लाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय, ठेकेदार डरता था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क लेने में। अब ठेकेदार सिर्फ वही लेना चाहते हैं। खेत सड़क के नाम पे आप मध्य प्रदेश में कहीं भी खेत सड़क बना दो। विद्युत बिल कि इतने बढ़े हुए हैं कि आज आदमी कोविड काल के जो विद्युत बिल माफ कर दिए थे वो वसूल रहे। गांव में डीपी की डीपी हटा ली जाती है। आज गांव के गांव अंधेरे में डूबे हैं क्योंकि उनकी डीपी हटा दी जाती है। ये शुद्ध पेयजल की बात कर रहे। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, नर्मदा के किनारे के गांव में आज भी इन 15 सालों में ये पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने अपनी सरकार के समय योजना प्रस्तुत की, इनने देने का काम नहीं किया। नर्मदा के किनारे भी आप पानी नहीं दे रहे। इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत योजना देने का काम शुरू किया, उसको ठेकेदार कोई लेने तैयार नहीं है। हमारे यहाँ सहप्रा जल प्रदाय योजना स्वीकृत हुई थी, इन्होंने बंद कर दी। ये जहाँ जल निगम का जहाँ काम चल रहा है, जल जीवन मिशन में योजना स्वीकृत नहीं कर रहे, और जल निगम में जो ठेकेदार है तो संजय जी, काम नहीं कर रहे। संजय जी, तो जब इतने सारे मुद्दे विपक्ष के पास हैं, तो ऐसे मुद्दों पर नेता विपक्ष ही तय करेंगे ना कि किस मुद्दे पर किस तरह से विरोध करना है। या कोई भी नेता इस तरह विरोध करेगा कि फिर उस पर पार्टी अध्यक्ष तक को सदन के भीतर वो बयान देना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा वहीं खत्म हो गया, लेकिन आज तो ये बहस का सबसे बड़ा मुद्दा और इसी विषय पर डिबेट भी है कि एक विपक्ष कैसे एक्ट करेगा, कैसे आप प्रतिकार करेंगे जब हर एक नेता अपने मुताबिक ऐसा काम करेगा कि अध्यक्ष जी को उस पर सफाई देनी पड़ जाए, आपकी पार्टी के या सदन के नेता को। देखिए, अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता जी ने स्पष्ट रूप से सदन में जो बात कही उसको माननीय अध्यक्ष महोदय ने, चाहे सदन के नेता ने, उनकी सराहना की। इसके बाद लक्ष्मण सिंह जी ने, जो नरोत्तम मिश्रा जी ने बात कही कि उनको कहाँ से अभिभाषण मिल गया कि खराब है राज्यपाल जी का अभिभाषण, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है उन्होंने समझा पूरा अभिभाषण खराब हो। जैसे ये बजट प्रस्तुत होता नहीं है उसके पहले अखबारों में कैसे आने लगता है, तो निश्चित रूप से अब वो बहस का मुद्दा जब बनता, जब मानिए हमारे नेता प्रतिपक्ष उस बात का प्रतिकार नहीं करते और अड़े रहते कि नहीं उनने ठीक कहा, तब बहस का मुद्दा बनता। एक नहीं, दो ऐसी घटनाएं संजय जी, एक दो घटनाएं। एक मैंने दिग्विजय सिंह जी का भी जिक्र किया, इशारों में किया, खुलकर आपको पता है जो कुछ उस प्रकरण में भी हुआ, उसका वीडियो भी जिस तरह सामने आया। वो भी बहुत जिम्मेदार नेता हैं, बहुत पुराने खांटी नेता हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश का नेतृत्व तक कर चुके हैं। इतने सीनियर नेताओं के बीच में संवादहीनता, अब इतने युवा ऊर्जावान नेता जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी काम करते हैं, वो भी कुछ ऐसा करते हैं कि उस पर सदन के भीतर आपको पटल पर सफाई देनी पड़ जाती है। ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, संवादहीनता है।
देखिए सदन की बात जो है सदन में होनी चाहिए, और निश्चित रूप से अगर सदन में राज्यपाल के अभिभाषण जो आज हम लोगों को मिला है, अगर उसमें झूठ का पुलिंदा होता है तो वो बात हमें रखनी चाहिए, वो तो सदन में बोलेंगे। लेकिन अगर ये डिबेट का विषय है कि आज जो सदन में हुआ, सदन में तो राज्यपाल का अभिभाषण भी प्रस्तुत हुआ, जो राज्यपाल के अभिभाषण में जो हम लोगों को ये दिया गया है ये झूठ का पुलिंदा है। आज सिंचाई रकबे की बात करते, मान लो हम जल संसाधन में आते हैं, इन्होंने इन 15 सालों में जितनी योजनाएं अगर स्वीकृत की थी एक भी कंप्लीट नहीं हुई है। क्या हाल है? आपकी बातों का मैं उत्तर लूंगा, इनकार नहीं, आपकी बातों का उस पर उत्तर लूंगा सदन के भीतर भी, और आपको भी बाहर जरूर लेना चाहिए। लेकिन विपक्ष एकजुट होगा, एक रूप में एक रणनीति के तहत काम करेगा, तभी जनता के छोटे मुद्दे आपके मुताबिक उठा पाएगा ना। चलिए आशीष जी, बहुत ही आज असहज स्थिति में ये पूरा प्रकरण रहा है और पूरा निष्ठा के साथ में संजय जी ने इसका उत्तर देने की कोशिश की है। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं और तमाम दर्शक भी समझ रहे होंगे। इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लेती है, और जो संजय जी ने प्रश्न उठाए हैं झूठ का पुलिंदा कहकर, उन पर भी आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में किस तरह की अंदरूनी कलह मची हुई है, इसका आज का जो घटनाक्रम है, आज का जो वाकया है, इसको स्पष्ट करता है। जीतू पटवारी जी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मीडिया का प्रभार उनके पास है। उन्होंने अपने संसदीय दल के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी से पूछना तक गवारा नहीं किया कि इस मुद्दे पर मैं इस तरह का बयान दे रहा हूँ। हर राजनीतिक दल में इतने मर्यादाएं तो रखी जाती है कि अपने नेता से पूछकर सदन के अंदर हमको क्या आचरण करना है, क्या बयान देना है, वो तय करते हैं। तो जीतू पटवारी ने आज अपने इस बयान से, अपने इस ट्वीट से बताया है कि वो कमलनाथ को अपना नेता नहीं मानते, पहली बात तो ये। और इसीलिए कमलनाथ जी ने भी सदन के अंदर कह दिया कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये सब चीज़ें जब खुली किताब की तरह सामने है कि कांग्रेस में किस तरह से गुटबाजी चल रही है, कमलनाथ जी का एक अलग पूरा वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में बना हुआ है, और उनके उस बढ़ते वर्चस्व से वो लोग खासे परेशान हैं जो अपना आपको कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सदन के अंदर और सदन के बाहर जाकर भी जीतू पटवारी जी ने कई इस तरह के बयान दिए हैं जिसकी कांग्रेस में अंदर ही अंदर आपस में बहुत आलोचना हुई है। तो ये कांग्रेस की एक तरह से अंतर्कलह है। दिल्ली में गांधी कंपनी चलती है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ कंपनी चल रही है, इसलिए इस कंपनी के अंदर जो रहकर काम करेगा वो कांग्रेस का सिपाही माना जाएगा, और जो इस कंपनी से अलग जाकर बात करेगा कांग्रेस उससे किनारा कर लेगी। जहां तक बात है कि जीतू पटवारी जी ने आज जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना ट्वीट किया, और संजय यादव जी उस विषय में राज्यपाल के अभिभाषण की कमियां गिना रहे हैं, तो अभिभाषण प्रस्तुत हुआ है, उसमें सबको उपस्थित रहना ही चाहिए था। आज आपने देखा होगा सदन के अंदर विजय लक्ष्मी साधो जी और हमारे एक और मंत्री कमलेश्वर पटेल जी ने बार बार राज्यपाल के अभिभाषण को भी इंटरप्ट किया। सदन के अंदर एक सदस्य होने के नाते आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन बहिष्कार करना ये तो हमारे मध्य प्रदेश की संसदीय परंपरा है ही नहीं। और जब आपने अभिभाषण नहीं सुना उसके पहले ही आप उसका बहिष्कार कर रहे हो, आपको सदन के अंदर आना था। जब चर्चा होगी तब आपके जो नेता हैं विपक्ष के, वो आपका नाम सदन के अंदर रखेंगे। संजय यादव जी को भी समय मिलेगा, जितने राज्यपाल के अभिभाषण जी पर आपको आपत्ति है उस सब पर आप सदन के अंदर बहस कीजिए, चर्चा होगी और वह उचित प्लेटफॉर्म है। लेकिन जिस अभिभाषण को आपने सुना ही नहीं, जिसके कंटेंट्स आप नहीं जानते, उसको बहिष्कार कर कर आप ये बता रहे हैं कि आपको संसदीय परंपराओं का भी ज्ञान। ठीक है संजय जी, विरोध करना या किसी मुद्दे के ऊपर अपनी राय प्रकट करना कतई गलत नहीं है, जनप्रतिनिधि वो करते आए, लेकिन आपके नेता को ही जिस पर सफाई देनी पड़ जाए और ये कहना पड़ जाए कि सदन कोई भी हो मर्यादा का पालन सबको करना है, यानी वे भी कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं, आप भी मानते हैं कि मर्यादाओं को तोड़ा गया। ऐसी मर्यादाओं को तोड़ने पर आगे जांच की अध्यक्ष जी ने बात की है, विधानसभा अध्यक्ष ने, कि जांच करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। इसमें जाहिर तौर पर पूरी पार्टी जो है एक सवालों के दायरे में आ जाएगी। देखिए क्या इस तरह का आचरण टॉलरेट होता है कांग्रेस पार्टी में? देखिए वो अध्यक्ष जी का विषय है, वो जांच करें चाहे कुछ करें, लेकिन जहां तक मैं बात करता हूं अंतरकलह की, तो आपने उत्तर प्रदेश में अंतरकलह नहीं देखा क्या? अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का अंतरकलह नहीं था क्या? क्या दिल्ली में अमित शाह जी का और मोदी जी का अंतरकलह नहीं चल रहा है क्या?
क्या यहाँ नरोत्तम मिश्रा जी या शिवराज सिंह जी चौहान का अंतर्कलह नहीं चल रहा है क्या? आज की स्थिति में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी एक हवलदार का स्थानांतरण कराने की स्थिति में नहीं है। अभी आज किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, माननीय शिवराज जी ने अभी सत्ता पक्ष के विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के काम मांगे थे, लेकिन ये सत्ता पक्ष के विधायक अगर किसी मंत्री के पास चले गए तो उनका अधिकारियों का कहना रहता है जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे वही होंगे। आज मध्य प्रदेश में किसी भी मंत्री की कोई हैसियत नहीं बची, चाहे सीनियर हमारे मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी, अगर हमें पीडब्ल्यूडी की सड़क किसी को स्वीकृत कराना हो तो वो मुख्यमंत्री करेंगे। क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है कि मंत्रियों की? इतने 8-8 बार जीते हैं, शिवराज जी से ज्यादा अनुभवी लोग हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं। क्या इनमें आज स्थिति क्या चल रही? क्या मध्य प्रदेश में वन मैन शो नहीं चल रहा? किसी कोई मंत्री दौरा कर रहा किसी जिलों में, इसलिए नहीं कर रहा किसी के पास अधिकार नहीं है, वन मैन शो है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत जबरदस्त अंतर्कलह है, जिसके कारण जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा, क्योंकि मंत्री को पास कोई अधिकार नहीं है, नाम के मंत्री है। और अगर विपक्ष अपने मुद्दों को ढंग से ना उठा पाए संजय जी, क्योंकि आपके भीतर संवादहीनता है, तो क्या इसका नुकसान जनता को नहीं होता? नहीं, देखिए, जनता को तो नुकसान कब होता है जब कांग्रेस जनता की बात ना रखे। कांग्रेस तो घर घर चलो जाके अभियान चला ही रही, साथ में सदन में विपक्ष एकजुट होकर जो राज्यपाल जी का अभिभाषण हो, चाहे इनका जो भी बजट में आता हो, तो निश्चित रूप से जनता विरोधी योजना है इनकी, इनने किया कुछ नहीं। चलिए, बजट सत्र की शुरुआत हुई और एक विवाद के साथ में पहला दिन सामने आया। आशीष शर्मा जी, आपने सुना होगा संजय जी ने जो बातें की, उन्होंने उदाहरण दिए कि बीजेपी में भी अंतर्कलह और इससे जनता को नुकसान है। ये भी कहा कि जिस तरह अभिभाषण की बातें सामने आई, इसमें से बहुत सारी बातें झूठ हैं। देखिए, मैंने फिर कहा आपसे कि राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा सदन के अंदर होती है। कांग्रेस पार्टी के भी वक्ता रहेंगे तो अपनी बात कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के नाते उठाना है। आपको जो तथ्य ठीक नहीं लग रहे हैं, जिन जिन योजनाओं पर आपत्ति है, आप उन पर तथ्य रखिए, बराबर सदन के नेता उस पर जवाब देंगे। जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह की अंतर्कलह नहीं है। जब हमारी सरकार बनी थी तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे 3 महीने से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। हमने 2 वर्ष का समय इस सरकार के साथ निकाला है। कोरोना का संकट पूरे प्रदेश ने भुगता है और उसमें सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी रही। विकास की योजनाएं फिर से शुरू हो रही है। विकास आने वाले समय में वापस मध्य प्रदेश के अंदर आपको दिखने लगेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सड़कों का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। पुरानी बंद हो चुकी कई योजनाओं को फिर से सरकार चालू करने जा रही है। आने वाला जो बजट हमारा होगा वो मध्य प्रदेश के, स्वर्णिम मध्य प्रदेश और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में सरकार का कदम होगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस सदन के अंदर भी और बाहर भी जहां चाहे वहां भारतीय जनता पार्टी उससे चर्चा करने के लिए तैयार है, जिस मंच पर भी चाहे। विकास से लेकर हर बात पर हमारे दरवाजे चर्चा के लिए सदैव खुले हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने अंदर, अपने गिरहबान में झांकना चाहिए कि किस तरह से, जिस अहम के कारण, जिस संवादहीनता के कारण उनकी पार्टी को बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री छोड़कर गए, वही संवादहीनता, वही अंतर्कलह और वही गुटबाजी आज कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। और ये गुटबाजी आने वाले समय में और कितने रंग खिलाएगी ये तो पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन आज के इस वाक़ये ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सदन में नेता प्रतिपक्ष को कहना पड़ा कि उनका ये बयान अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। यह अपने आप में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरह कांग्रेस के अंदर के नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मनमानी बयानबाजी कर रहे हैं, बैठकें आयोजित हो रही उसमें पहुंच नहीं रहे हैं। संजय जी, इसका उत्तर देंगे क्या नेतृत्व स्वीकार नहीं, और क्या चाहिए, इसीलिए इस तरह के बयान? देखिए, नेतृत्व कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी मध्य प्रदेश है और पूरी मध्य प्रदेश की जनता को ये पछतावा हो रहा है कि विकास करने वाला मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में नहीं है। आज पूरा मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश के साथ साथ अंधकारमय हो गया है, अराजकता का वातावरण है। और ये 10 तारीख के बाद आप देखना भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल होते हैं। शिवराज जी रहते कि नहीं रहते, मोदी जी के ऊपर भी तलवारें लटकने लगी हैं। इनकी इतनी अंतर्कलह है कि अब इनकी शायद 10 तारीख के बाद केंद्र सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी और शिवराज जी भी सुरक्षित रहते कि नहीं रहते हैं ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। 10 तारीख के बाद आप देख लेना, जो 4-5 दिन गुजरेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन समय आ गया है
वो भारतीय जनता पार्टी से जनता इतनी रुष्ट हो गई है कि इनको अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जी इनका आशीष, समय उत्तर दे बहुत सकते खराब हैं। आ गया है। इनकी 10 तारीख के बाद क्या होगा, आप इस पर उत्तर दे सकते हैं। संजय यादव जी ऐसा बोल रहे हैं, संजय यादव जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई भविष्य वक्ता भविष्यवाणी कर रहा हो। इन्होंने पहले भी कई सारी भविष्यवाणियां की थी, उपचुनाव को लेकर भविष्यवाणी की थी, सरकार के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की थी, राहुल गांधी को लेकर भविष्यवाणी की थी, प्रियंका गांधी को लेकर भविष्यवाणी की थी। कितनी भविष्यवाणियां इनकी सही हुई? जरा इनसे पूछिए तो सही, बनारस में रहना कितनी पड़ा, भविष्यवाणी सही हुई? पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी और शिवराज जी की सरकार को कोसना, उससे बड़ा इसके अलावा अलोकप्रिय कांग्रेसियों के अंदर कोई काम बचा ही नहीं आज की प्रधानमंत्री तारीख इस में। देश के इतिहास में, इस देश के इतिहास में पहली जिसको बार पूरी दुनिया लोकप्रिय मान रही है, जो पूरे यूक्रेन और रूस के संकट में भारत के बच्चों को निकाल कर लाए, जिनके नेतृत्व को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, जिन्होंने एक नया भारत गढ़ने का काम किया, कांग्रेस के नेता दबी जुबान में स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत विकास किया है, उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता गोरखपुर अकेले छोड़ दिया गया। दुर्भाग्य है। ये 10 तारीख के बाद हम आशीष जी के साथ शाम को बैठेंगे। 10 तारीख को होगा, 10 तारीख के दिन उत्तर ही संजय जी प्रदेश आप भी और 5 राज्यों बैठेंगे, के चुनाव आशीष जी परिणाम आप भी 10 तारीख बैठेंगे, को संजय जी मालूम आपके पार्टी के लोग भी बैठेंगे, आशीष जी की पार्टी के लोग भी बैठेंगे। बिल्कुल बैठेंगे। 10 तारीख के बाद में क्या प्रदेश की राजनीति में होता है, उस पर हम मध्य प्रदेश की बात में फिर से आप लोगों को आमंत्रित करेंगे और बहस करेंगे। फिर कांग्रेस आज हारे सबसे तो प्रमुख ईवीएम का मुद्दा बहाना यह मत है बनाना। कि क्या जो कुछ भी एक जिम्मेदार विपक्ष को करना और कहना है, क्या उसमें एक रूपता, एक राय और अंदर से वो सारी चीजें दृढ़ता हैं? क्योंकि अगर आप उतनी दृढ़ता के साथ में मुखरता से बात नहीं रखेंगे तो क्या जनता का इसमें नुकसान नहीं है? ये प्रश्न उठाता जिस पर हमने चर्चा की। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने अपने वर्जन, अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।